दुनिया भर में 11वां योग दिवस मनाया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिक के साथ योग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी योग किया। इस बार की योग की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में योग किया, वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देश भर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं रहा जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोग योग करते नजर नहीं आए हों। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल में बुर्के वाली महिलाओं ने भी योग किया। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में गंगा किनारे 25 देशों के योगाचार्य योग करते नजर आए। आंध्र प्रदेश के उदावल्ली में तो लोग तैरते हुए योग करते दिखाई दिए। इजरायल और ईरान युद्ध को लेकर मोदी सरकार की नीति पर सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में लेख के जरिए निशाना साधा। उन्होंने सरकार की चुप्पी को नैतिक और कूटनीतिक विफलता करार दिया है। लेख में सोनिया गांधी ने ईरान पर इजरायली हमले को अवैध और संप्रभुता का उल्लंघन बताया, तो वहीं युद्ध पर भारत सरकार के स्टैंड को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, सरकार की चुप्पी हमारी नैतिक परंपराओं का त्याग है। उन्होंने आगे लिखा, अभी भी देर नहीं हुई है, भारत को मुखर होकर अपनी बात रखनी होगी और तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग करना होगा। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर फिलिस्तीन के मुद्दे पर 2 नेशन थ्योरी को छोड़ने का आरोप लगाया। सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि 1994 में ईरान ने ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत विरोधी प्रस्ताव को रोकने में मदद की थी। लेख में सोनिया गांधी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की भी आलोचना की। अहमदाबाद विमान हादसा कैसे हुआ? हादसे के 9 दिन बाद भी तमाम सवाल जस के तस बने हुए हैं, क्योंकि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के मलबे से मिले ब्लैक बॉक्स की अब तक जांच नहीं हो पाई है। ब्लैक बॉक्स अभी तक खोला ही नहीं गया। ब्लैक बॉक्स कैसे खुलेगा, इस पर भी सस्पेंस है। भारत में खोला जाएगा या फिर विदेश भेजा जाएगा, इस पर भी सवाल बने हुए हैं। बीते एक हफ्ते से AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पास ही ब्लैक बॉक्स है। AAIB भारत में होने वाले विमान हादसों की जांच करती है। ये एक सरकारी संस्था है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कब ब्लैक बॉक्स खुलता है। हॉस्पिटल की छत से ब्लैक बॉक्स के बरामद होने के बाद माना जा रहा था कि चंद दिनों में ही हादसे की असली वजह पता चल जाएगी, लेकिन अभी तक हाथ खाली है। एविएशन सेक्टर से जुड़ी जानकारों के मुताबिक अभी तक यही साफ नहीं है कि ब्लैक बॉक्स की जांच के लिए टीमें बनाई गई हैं या नहीं। करेगी टीम, वो डिसाइड करेगी कि इसको कितना डैमेज हुआ है, डैमेज इंडिया में रिट्रीव हो सकता है कि बाहर भेजना है। तो अब आप टीम ही नहीं बनाओगे तो फिर काम कैसे शुरू होगा? हर बढ़ते दिन के साथ ब्लैक बॉक्स में मौजूद डेटा के नष्ट हो जाने का भी खतरा बढ़ रहा है। इन्वेस्टिगेशन शुड कमेंस इमीडिएटली, क्योंकि एविडेंस जितना देर पड़ा रहेगा उतना उसका मतलब मिसयूज भी हो सकता है और एविडेंस डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो आशंका तो हर चीज की है अभी। खास बात यह है कि देश के अंदर ब्लैक बॉक्स का डेटा रिकवर करने के लिए 9 करोड़ की लागत से सिस्टम डेवलप किया गया है, लेकिन जानकारों के मुताबिक उसमें डैमेज डेटा को रिकवर करने की फैसिलिटी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इन सबके बीच DGCA ने एयर इंडिया के 3 अधिकारियों को उनके मौजूदा कार्यक्षेत्र से हटाने का आदेश दिया है। नीट UG परीक्षा में एलन करियर इंस्टीट्यूट के कई छात्रों ने सफलता हासिल की है। टॉप 10 और टॉप 100 में एलन के छात्रों ने अपना परचम लहराया। JEE एडवांस 2025 की परीक्षा में भी एलन इंस्टीट्यूट के छात्रों ने ऑल इंडिया टॉप किया है। नीट UG 2025 परीक्षा में एक बार फिर एलन करियर इंस्टीट्यूट के छात्रों ने देश में टॉप रैंक्स के साथ साथ बड़ी संख्या में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अपनी जगह बनाई है। एलन के क्लासरूम कोर्स के स्टूडेंट मृणाल झा ने देश भर में 4था स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही टॉप 10 में एलन करियर इंस्टीट्यूट के 4 छात्रों ने जगह बनाई है। इनमें केशव मित्तल ने 7वां और भव्य चिराग झा ने 8वां स्थान हासिल किया। एलन की आशीष सिंह ने देश भर में 12वें नंबर पर जगह बनाई और ऑल इंडिया गर्ल्स कैटेगरी रैंक में 2 नंबर पर रही। नीट UG टॉप 100 में एलन के सबसे ज्यादा 39 स्टूडेंट हैं। इनमें 39 क्लासरूम प्रोग्राम से हैं, जबकि 10 डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से हैं। एलन के क्लासरूम कोर्स में टॉप 100 में देश के किसी भी संस्थान से सर्वाधिक संख्या में विद्यार्थी रहे हैं। 2024 में मेडिकल की पढ़ाई के लिए एम्स में एडमिशन लेने वाला हर चौथा छात्र एलन करियर इंस्टीट्यूट से ही था।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।